नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कुछ लोग जो ध्यान और मंत्र जाप करते हैं और कोई तंत्र साधना करके कोई चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या कोई इनमें बहुत पावर जनरेट हो जाती है, वह पावर जिससे वो कुछ भी असामान्य चीज़ों को कर पाते हैं, कोई भी असामान्य चीज़ों को कर पाते हैं। इसमें किसी की मन की बातों को जान लेना, कोई चीज़ को अदृश्य कर देना, हवा में उड़ना, या कोई चीज़ ऐसी कर देना हवा में हाथ में से प्रसाद पैदा करना है। कुछ भी ऐसी अलौकिक चीज़ है जो अदृश्य है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं, भौतिक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। तो जो शक्तियाँ आ जाती है या पावर आ जाता है, पांचों तत्वों के ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है। आग के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, आग पैदा कर देना। हवा के ऊपर कंट्रोल आ जाता है कि जो हवा हवा से हवा के अंदर व्यक्ति उड़ सके, या व्यक्ति हवा में 10 फीट तक ऊंचाई तक ध्यान लगा के उड़ता रहे, या नदी के ऊपर चल सके, या कुछ ऐसी शक्ति की जिसके अंदर कोई व्यक्ति क्षणिक ही मरा है तो उसके अंदर जो वायु उसमें से चली गई है, वो वायु को वापस उसके अंदर डाल दिया और व्यक्ति जीवित हो गया। कोई जगह पे हवा में या कोई चीज़ है उसमें आग लगा दी है, अग्नि तत्व पे उसका कंट्रोल हो गया। जल तत्व पे कंट्रोल हो गया, जल के ऊपर कहीं पानी के ऊपर वो चल सके, या पानी जो है वो अवेलेबल है उसके अंदर इस तरह की धाराएं पैदा कर दे कि जो पानी का एक जल प्रपात आ जाए, पानी का एकदम बहाव आ जाए, समुद्र की लहरों के ऊपर वो उसको तेज कर दे, उसमें चुंबकीय तत्व पैदा कर दे, पानी के ऊपर कंट्रोल आ जाए। या आसमान में वह पानी जिस जगह निश्चित करे उस जगह पे बारिश हो जाए, या चलती बारिश को वह रोकने की कोशिश करे और रुक जाए, या उस जगह पे बारिश ना गिरे। कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती है तो जमीन पे गिरती है, पर वो व्यक्ति ऊपर से जो नीचे गिरने के अंदर तुरंत वो जो गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, वो नहीं, ऐसा न हो। वह आसमान में ही थमा रहे, उड़ता रहे, बैलेंस करे, पृथ्वी तत्व का उसके ऊपर असर न रहो, आकाश तत्व का उसके ऊपर असर न हो। वह एक जगह पे बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को संदेश दे सके, दूसरे व्यक्ति की मन की बात खुद जान जाए। भीड़ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको अपने की हुई बात से कंट्रोल कर ले, जो वो बोले वही भीड़ सुने। जिसको आकाश तत्व है उसके अंदर वाणी के प्रभुत्व आ जाए, कि वो जो बोले वही आकाश तत्व से काम करे। ऐसे कितने लोगों की ऑरा आपने देखी होगी, पावरफुल होती है। वह 10-10 लाख, 1-1 लाख लोगों को संबोधित करते हैं, और 1-1 लाख लोग उनकी बातें सुनते हैं। कोई भी चीज़ के अंदर जो भी ये विशिष्ट शक्ति है, ताकत है, या कुंडली शक्ति के जागरण से हो, तंत्र साधना से हो, भक्ति साधना से हो, या कोई मंत्र जप से किसी ने गायत्री मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने दूसरा कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, और मंत्र सिद्ध करने के बाद उसमें कोई शक्ति का संचार हो गया, और वह व्यक्ति के अंदर इस तरह की शक्ति आ गई कि वाणी का प्रभुत्व आ गया, जो उसने बोला वो चीज़ हो गया। तो इस तरह की शक्ति वगैरह आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति जब वो शक्ति का उसने तो वो शक्ति को जगा लिया, किसी भी तरह शक्ति को जगा लिया, कोई भी तरह से उसमें शक्ति आ गई। अब वो शक्ति को जगा लेने के बावजूद भी व्यक्ति का जो आगे का 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बहुत खराब गुजरता है। 20 साल के बाद देखते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो गई, बीमारी से मर गया, या कुछ 15 साल, 10 साल के बाद मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु हो गई।
जब व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति था, व्यक्ति के अंदर इतना पावर था, तो फिर उसके बाद 10 साल 15 साल के बाद फिर ऐसा क्यों हुआ, 20 साल के बाद ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसके अंदर जो भी व्यक्ति है जिसके अंदर मंत्र जाप करके कोई चीज़ सिद्धि प्राप्त कर ली, इसमें सब आ गया। मंत्र जाप हो, भक्ति भक्ति से हो, चाहे तंत्र साधना से हो, चाहे किसी गुरु ने ट्रांसफ़र कर दिया, गुरु ने माथे के ऊपर हाथ रखा, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र की, कुछ भी चीज़ है उसमें सब चीज़ आ गया। फिर भी ये चीज़ के अंदर जब कोई भी व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में है, वो जब अपने अंदर से किसी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे, कि किसी को वाणी से आशीर्वाद दे, या कोई चीज़ के अंदर किसी तरह से उसको कुछ दे रहा है, उसको दे रहा है, अब वो दिया जा रहा है भौतिक जगत में, उसको मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे करके उसको आनंद आ रहा है कि मैं सबको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब देते देते एक दिन क्या होता है कि एक दिन उसके अंदर से अगर 1 महीने के अंदर 1% ऊर्जा भी कम होती है, तो धीरे 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 करके उसके अंदर से 50% ऊर्जा खत्म, 60% ऊर्जा, 70% ऊर्जा, ऊर्जा यानी वो जो ताकत जो उसके अंदर थी, धीरे धीरे वो ताकत कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। काफ़ी लोग विचार करते रहते हैं कि कोई लोग जो बहुत पाप करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो तकलीफ़ उठाते हैं, ऐसे सब सवाल पूछते हैं। कितने बार कितने लोग सवाल पूछते हैं, हमारा भाग्य ऐसा है, हमारे भाग्य में ये है, हम तकलीफ़ उठा रहे हैं, हमारे को कभी अच्छा टाइम नहीं आएगा। कभी कोई बोलते हैं हमारा सिर्फ अच्छा टाइम चल रहा था, अचानक से हमारे साथ ये हो गया। इनमें काफ़ी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी जो साधु संत होते हैं, या दिव्य पुरुष होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका सामाजिक अच्छा वर्चस्व होता है, बाद में उनको तकलीफ़ देखने को मिलती है। तो तकलीफ़ इसीलिए देखने को मिलती है, वो इस चीज़ का जवाब आपको इसमें मिलेगा। कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी व्यक्ति जब किसी को अपना शिष्य बनाता है, या कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है, चाहे वो सेठ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो जब उसको आशीर्वाद देता है या कोई चीज़ उसको देता है कि ये तुम्हारा अच्छा हो जाए, ये इसको आशीर्वाद दे दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया, अगर महीने में 1% ऊर्जा भी कम होती है, ऊर्जा तो कम होगी ही होगी। ऊर्जा एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा को आप क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी जो वातावरण में, उससे एनर्जी खींची, कोई देवी देवताओं को सिद्ध किया, तपस्या की, कोई चीज़ किया, देवी देवताओं को सिद्ध करके ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में खींचा, आपके 5 तत्वों के बीच में ऊर्जा घूम रही है। ये जो साधक हैं वही समझ सकते हैं, जो साधना करते हैं वही समझ सकते हैं, जिनके मन में सवाल हैं उससे रिलेटेड है। अब ये जो साधक है वही समझ सकते हैं, इसलिए इसको इस बात से समझिए कि किसी ने 18 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में साधना चालू की, साधना चालू करने के बाद देवी देवताओं को सिद्ध किया और ऊर्जा इकट्ठी की, ऊर्जा आई सहस्त्रार में, सहस्त्रार में आने के बाद ऊर्जा को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित किया, ऊर्जा उसके अंदर से घूम रही है, 5 तत्वों के साथ में, 7 चक्रों के बीच में घूम रही है। होता यही है, और यही यही सत्य है। ऊर्जा 5 तत्वों में घूमती है, 7 चक्रों में घूमती है, सहस्त्रार के द्वारा आती है, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा घूमती रहती है। उसने 15 साल की उम्र में साधना चालू की, 18 साल की उम्र में साधना चालू की, उसके बाद उसको 30-38 की उम्र में वो सिद्धि मिल गई, वो सब हो गया, उसमें ऊर्जा इकट्ठी हो गई, चमत्कार होने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसने सोचा कि चलो भाई, मेरे पास तो पावर आ गई, मेरे पास शक्ति आ गई, ठीक है। जब उसमें पावर आ गई, उसमें शक्ति आ गई, तो लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देना चालू किया। लोगों ने किसी जिसको भी रिस्पेक्ट देना चालू किया, चाहे वो साधु है, संत है, तो कोई वक्ता है, कुछ भी चीज़ है, वो खुश हो गए। उसके अंदर फिर क्या हुआ कि लोगों को, किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, किसी ने बोला भाई उधर जाके मेरा काम हो गया, तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, आशीर्वाद देना चालू किया। आशीर्वाद देने चालू करने के अंदर महीने में अगर 1% ऊर्जा भी क्षय होती है, देखा होगा कितने साधु संत हो किसी का स्पर्श नहीं करते, पर जैसे समझो इसको आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद दिया, इधर आशीर्वाद दिया, उधर आशीर्वाद दिया, इधर इसके घर पे ये चीज़ किया,
तो धीरे धीरे करके जो ऊर्जा उसने 10 साल में इकट्ठी की है, ऊर्जा, हम इसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे रावण था, रावण तप करता था, रावण ने तप करके ऊर्जा इकट्ठी की। कितने ही देवी देवता हैं, इंद्रासन के लिए देव तप करते हैं और वायुदेव को प्रसन्न कर लेते हैं, वरुण देव को प्रसन्न कर लेते हैं, उनमें तप आ जाता है। तप आ जाने के बाद फिर वो राज करते हैं, युद्ध में उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं कि ये मैं ब्रह्मास्त्र से एक ही बार उपयोग कर सकूंगा। तो वो ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा जो इकट्ठी होती है, वो ऊर्जा को अर्जुन क्या 2-4 बार ब्रह्मास्त्र यूज कर सकता था? नहीं, एक ही बार यूज कर सकता था। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र यूज करने के लिए बहुत सारा टाइम था, नहीं, एक ही बार था। तो जो उसने जो ऊर्जा ब्रह्मास्त्र तपस्या करके इकट्ठा किया था, उसको एक ही बार उपयोग कर सकता था। उसी तरह से जब ये जो ऊर्जा इकट्ठी हुई, जो भी व्यक्ति ने तप किया, इकट्ठी की, उसने वो ऊर्जा को सब लोगों को बांटना चालू किया। इसको आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद, धीरे धीरे करके उसको ऊर्जा 50% बची। अब वो नई ऊर्जा तो भर रहे नहीं है, वो वही ऊर्जा को बांटे जा रहे, बांटे जा रहे, लोगों से मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं। धीरे धीरे करके ऊर्जा जब बहुत कम स्तर पे हो गई, तो खुद के अंदर ही ऊर्जा की थोड़ी कमी हो गई। ऊर्जा की कमी हो जाने की वजह से कभी कोई चीज के अंदर फिर क्या हुआ कि भाई फला जगह पे हम जाते थे, पहले हमारा बहुत काम होता था, अब धीरे धीरे करके अब काम नहीं होता है। अभी बहुत चक्कर लगाते फिर भी काम नहीं होता है। क्या होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सहस्त्रार की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वही अर्जुन की तरह जो ब्रह्मास्त्र इकट्ठा किया था, वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। बरोबर, देवी देवता भी तो वो चीज के अंदर, आप जंगल में बैठे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे, तो बात दूसरी है कि भाई एक बार आपसे कोई मिला तो बात दूसरी है। फिर आप व्यास की तरह फिर से आंख बंद करके रह गए और पांडु पुत्रों का जन्म हो गया, उस तरह से हुई तो बात दूसरी हुई। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है और नियमित लोगों के संपर्क में है और इसको आशीर्वाद दे रहे हो, उसको आशीर्वाद दे रहे हो, किसना पाप करके आया आशीर्वाद दे रहा है, कोई नहीं मालूम है। वो महापापी इंसान आके 2 लाख रुपए दे के पाप करके आके और वो आशीर्वाद लेके चला जाता है, लेकिन 2 लाख रुपए दे के पाप करके आशीर्वाद उसने ले लिया, पर वो आशीर्वाद देने के बदले में वो अपना पाप चढ़ा गया। जो बात बोल रहे हैं, कर्म का बैलेंस होता है, चाहे कर्म कोई भुगते या कोई भुगते, किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, वो पापी इंसान है, तो उसका कर्म का भुगतान दूसरा करना पड़ेगा जो उसके पास आशीर्वाद लेके गया। तुम उसका कर्म या तो वो भुगते, या तो वो कर्म वो भुगते जिसने उसको आशीर्वाद देके भगवान के कर्मों के बीच में विघ्न डाला। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति महापापी इंसान है और महापापी इंसान आया और किसी सिद्ध पुरुष के पास आके उसको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, सिद्ध पुरुष ने बोला कि विद्या भाई तेरा कल से सब अच्छा होगा, उसका अच्छा होना चालू हो गया। लेकिन उससे जो कर्म करके जो कर्म का फल को भुगतना था, वो तो उस सिद्ध पुरुष के माथे पे चढ़ गया। ठीक है, कि वो जो सिद्ध पुरुष के माथे पे चढ़ गया कि भाई उसने जो पाप किया उसका तो फल कौन भुगतेगा। बरोबर, कहीं ना कहीं वातावरण में वो कर्म का सिद्धांत तो बाकी है ना, तो वो कर्म का जो फल है, वो जो आशीर्वाद देने वाला जो व्यक्ति है, उसको भुगतना पड़ता है। दूसरा चीज कि जब वो आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति, अगर वो उसने कोई तप किया, तो तप में से भगवान ने 8% उसका तप जो है वो खींच के उसको दे दिया, उसने तप दिया। आपने देखा होगा जब सीता जी को भगवान राम ने ये बोला कि भाई ये पवित्र है कि नहीं पवित्र है, तो वाल्मीकि जी जब सीता जी को लेके आए, तो उस समय के टाइम पे किसी दरबारी ने ऐसा बोला कि भाई इतने टाइम सीता वहां पे रही है, तो सीता जी के बारे में इनका भी अग्नि परीक्षा होना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने उस समय क्रोध में आगे वाल्मीकि जी ने बोला कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इतने 1000 साल तक मैंने तपस्या की, वो सब चीज अगर मैंने पहले ही जान लिया था कि सीता जी एकदम पवित्र है, पर फिर भी कोई अगर दरबारी ऐसा बोलता है और ऐसा कुछ और मेरी बात झूठ जाए, तो अभी तक मैंने जो भी तप किया है उसका सब फल निष्फल जाए। ऐसा आपने कहीं रामायण में देखा होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा तप का फल निष्फल जाए। ठीक है, अब जो कोई कर्म करता है, या समझो आप तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि मेरे जप का कुछ असर नहीं हो रहा है, मैं चक्र साधना की दिशा में रोज 30-30 मिनट ध्यान करता हूँ, ध्यान करने के बाद भी मेरे ध्यान का कोई मुझे फल नहीं मिल रहा है, या समझो कि आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये बाग बारीकी से समझिए कि
जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का बच्चा बीमार पड़ गया, आपने हर दिन रात जाप करे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 3 महीने में आपका बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि आप फिर से अब जाप कर रहे हैं, 9 महीने 10 महीने के बाद मालूम पड़ा कि किसी घर में किसी को और तकलीफ आई या किसी की नौकरी छूट गई, आपने बोला उसकी नौकरी मिल जाए। तो जहाँ जहाँ पे आप जो जो मनसा करते हैं, जो जो इच्छाएं कर रहे हैं, उसके अंदर जितना भी आपने मंत्र जाप किया है, ध्यान किया है या चक्र साधना की दिशा में प्रयास किया, वो सबका सब जितना भी इकट्ठा होता है आप उसको एनकैश कर दे रहे हो, यूज कर दे रहे हो। यानी आपने इधर समझो कि अगर 6 महीने मंत्र जाप किया, 6 महीने के बाद आपको कोई ज़रूरत पड़ा, आपने बोला भगवान मेरा काम कर दो, भगवान मेरा काम कर दो, भगवान ने आपका काम कर दिया। लेकिन आपकी ऊर्जा जो आपने जितनी इकट्ठे की थी, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का उपयोग आपने कर लिया। ये चीज़ के अंदर अगर आपने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, वो सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी और आपने वो चीज़ का उपयोग कर लिया, तो वो चीज़ का उपयोग कर लिया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आपने यूज़ कर ली ना। आपका ये चीज़ आपके पास समझो 100 आपने हर महीने जमा किया, हर महीने जमा करने के बाद आपके पास अमुक रकम इकट्ठा हुई, आपने 9 महीने के बाद 9,000 रुपये की कुछ चीज़ खरीदी कर ली तो आपके पास बचा था सिर्फ 1,000 रुपये का बैलेंस, क्योंकि आपने तो 100 रुपया करके जो इकट्ठा किया था वो यूज़ कर लिया। समझ रहे हैं आप। दूसरी चीज़ की, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु। रामकृष्ण परमहंस जब तपस्या करते थे, बहुत तपस्या करते थे, वो देवी काली को यूं हाथ से खाना खिलाते थे। हर वेस्ट बंगाल में हर घर में कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस की और उनकी पत्नी की तस्वीर आपको दिखेगी। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद जी के भी गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस को गले में कुछ कैंसर जैसा कुछ ऐसा बीमारी था, कोई ना कोई बीमारी था। तो रामकृष्ण परमहंस को किसी ने बोला कि आप देवी को, उनके अंदर सिद्ध शक्तियां थी, मतलब वो देवी को अपने हाथ से खाना खिलाते थे, बातें करते थे, ये बात है। तो रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, अगर आप में इतना है तो देवी से बोल के अपना जो रोग है उसको ठीक करा दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मैं, मतलब मैं मेरी देवी को, मैं अपना रोग ठीक करने के लिए मैं देवी को रिक्वेस्ट करूं और देवी को बोलूं कि ये ठोक ठीक कर देती, ये तो बहुत छोटी बात हुई ना। ये तो शरीर एक दिन तो जाने ही वाला है, तो इस चीज के लिए मैं देवी को क्यों परेशान करूं। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। सेम इसी तरह से जयदयाल जी गोयंका, रामशुकदास जी महाराज और हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये तीनों भी रामकृष्ण परमहंस की तरह दिव्य पुरुष थे। इन तीनों ने भी भगवान का साक्षात्कार किया, कई बार भगवान का साक्षात्कार किया। और ये तीनों के तीनों सिद्ध पुरुष थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, रामशुकदास जी महाराज और जयदयाल जी गोयंका। गीता प्रेस के संस्थापक थे और एकदम सादा जीवन और इस तरह का उनका जीवन शैली था। और उन्होंने, ये प्रकांड पंडित थे। और ये लोग जो तीनों जो गीता प्रेस गोरखपुर का जिन्होंने संचालन किया, वो सब किया, इनके ये लोग ने कई बार भगवान का साक्षात्कार किया। और ये मतलब ये भी साक्षात दिव्य पुरुष थे। अब ये चीज के अंदर जब जयदयाल जी गोयंका जो थे, उनको भी कोई चीज का हेल्थ का कुछ तकलीफ हुआ और ऐसा कुछ था, तो उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर वगैरह आते थे और ऐसा। तो वो पहले बोलते थे कि डॉक्टर वगैरह को कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तो जयदयाल जी गोयंका जो थे, वो भी वो भी ऐसा मानते थे कि मतलब कोई रोग के लिए और किसी चीज के लिए भगवान से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो शरीर नश्वर है। वो ही उच्च लेवल की जो उनकी विचारधारा थी, जो रामकृष्ण परमहंस की थी। ठीक है। दूसरा चीज के, जो ये इतने भारी संत थे कि मतलब लोगों की मदद करना, लोगों के लिए काम करना, कहीं अपना नाम ना लिखवाना, ना कहीं फोटो खिंचवाना, कहीं कुछ भी नहीं। आजकल के तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा कुछ आ जाता है, पावर आ जाता है या थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है, तो उसके बाद वो नाम लिखना, फोटो खिंचवाने की भरमार कर देते हैं। तो ये चीज़ इनमें नहीं थी, ये चीज़ इनमें नहीं थी। इवन गीता प्रेस गोरखपुर तो इनका खुद का था, तो भी वहाँ पे कोई जगह पे फोटो नहीं छपवाना, कोई जगह पे अपना नाम प्रिंट नहीं करवाना, ऐसा बहुत सारी जगह पे उन्होंने सब जगह निषेध रखा था। मरने के बावजूद भी उन्होंने वसीयत में लिख रखा था कि कहीं पे भी हमारा किसी तरह से कोई भी फोटो लगा के उसका प्रचार करना, पूजा करना, ये सब चीज का, किसी भी तरह का सब चीज का निषेध। ऐसे दिव्य संत थे। तो जो जयदयाल जी गोयंका थे, वो
वो उनका भी रामकृष्ण परमहंस की तरह ही था और वो भी मतलब दिव्य संत थे। ऐसे ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, ऐसे ही राम सुखदास जी महाराज थे। ये सब के सब दिव्य संत थे। जिन्होंने भी इनको देखा, जिन्होंने भी इनके दर्शन किए, जिन्होंने भी इनसे बातचीत की, आप समझो साक्षात भगवान के दर्शन किए। दूसरी चीज के जो आजकल के जो एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, जो पब्लिक है और जो लोगों की विचारधारा है, वो थोड़ा सा कुछ करते हैं तो उसके बाद कोई तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, तो तुरंत भगवान से बोलते हैं कि भगवान ये चीज़ मेरा कंप्लीट कर दो। तो जो ऊर्जा वो इकट्ठी करते हैं, वो ऊर्जा को यूज़ कर लेते हैं। जैसे ऊर्जा उन्होंने कुछ इकट्ठी की तो ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे। उनको घर में किसी को बुखार आया तो उन्होंने बोला कि भगवान बुखार ठीक कर दो। घर में किसी को कुछ तकलीफ आई तो वो चीज़ ठीक कर दो। तो जो चीज़ जो उन्होंने ऊर्जा इकट्ठी की, वही ऊर्जा का वो सदुपयोग करते हैं, धीरे धीरे करके शरीर बच जाता है और वो चीज़ जो मटकी में उन्होंने जो 10 साल में ऊर्जा इकट्ठी की होती है वो यूज हो जाती है। तो धीरे धीरे करके ऊर्जा का क्षय होता है। एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी तंत्र साधना, पूजा, भक्ति पूजा, चाहे आप ध्यान, मेडिटेशन, जो भी बोलो, जो भी ऊर्जा इकट्ठी की, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। दूसरी चीज, किसी के अंदर काम की वृत्ति बढ़ जाती है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत आध्यात्म बढ़ता है, काम की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब काम की ऊर्जा बढ़ जाती है, जैसे चक्र साधना में कोई व्यक्ति ज़्यादा आगे तक जाता है तो धीरे धीरे करके क्रोधी हो जाता है, काम की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब काम की ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो भी ऊर्जा का क्षय का एक माध्यम है। क्रोध करना भी ऊर्जा खत्म होती है। आप क्रोध करोगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर से ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा यानी एनर्जी खर्च हो रही है। उसी तरह से काम की वृद्धि बढ़ने के बाद भी व्यक्ति के अंदर से ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो वो जो ऊर्जा क्षय होने का है, वो भी एक रीज़न है। अब आप में एनर्जी आपने क्रिएट करने के बाद एनर्जी को संभालो, उसका और ज़्यादा सेवा में, प्रेम में दूसरी जगह उपयोग करो। गौ सेवा करो, उसमें उपयोग करो, सेवा करो, लोगों को खाना पीना खिलाने में मेहनत करो। दूसरी जगह पे लोगों को किसी भी तरह सेवा हितार्थ आप करते हो तो उसकी वजह से ऊर्जा का आपका सदुपयोग होता है। दूसरी चीज की जो ऊर्जा इकट्ठी करके उसको बांध के रखते हैं, तो वो ऊर्जा किसी से बंधी है नहीं। लक्ष्मी किसी से बंधी नहीं है, ऊर्जा किसी से बंधी ना लक्ष्मी को कोई बांध सकता है, ना ऊर्जा को कोई बांध सकता है। ऊर्जा एक न एक दिन बहाव तोड़ के टूट जाती है, चाहे क्रोध के रूप में टूटे, काम के रूप में टूटे। लक्ष्मी भी किसी के रोकने से नहीं रुकती है। जो लक्ष्मी को बांध के रखते हैं वो भी एक न एक दिन टूट जाती है। इधर से खर्च हो जाती है, उधर से खर्च हो जाती है, फिर आप उसको नहीं समझ सकते। ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ के अंदर जिसने भी जो भी ऊर्जा इकट्ठी की है, ऊर्जा इकट्ठी करने के बाद उसका सदुपयोग करे। सदुपयोग करता है, अगर वो समझो कि किसी को इसको आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद दिया, इसको दिया, उसको दिया, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाती है तो धीरे धीरे करके उसमें खुद में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होने के बाद ऊर्जा खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जो भी साधु बाबा है या कोई भी व्यक्ति है या जो भी जिसमें भी थोड़ी चमत्कारिक चीजें है, धीरे धीरे कम होती जाती है। कम होने के बाद फिर वो चीजें असर ही नहीं करती हैं। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है। तो उसी के लिए कोई भी चीज के अंदर जो जो भी मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, कुंडली शक्ति की दिशा में काम करता है, तंत्र साधना करता है, कुछ भी चीज करता है, पहली बात तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि उसके अंदर मैं का भाव, अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ है परमात्मा का है, परमात्मा ने जो दिया है वो एक न एक दिन परमात्मा ले लेगा। आपको नाम दिया तो नाम भी वापस ले लेगा, आपको शरीर दिया शरीर भी वापस ले लेगा, उसकी चेतनता वापस निकल जाएगी और वो आत्मा बन के वापस चली जाएगी। आप बोलोगे क्या हुआ, अंदर से चेतनता निकल गई, ऊर्जा निकल गई, आत्मा निकल गई। कितना भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, साधु संत हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें से ऊर्जा निकल गई, आग निकल गई तो बोले भाई इसमें से ऊर्जा निकल गई, शरीर शांत हो गया। ठीक है। तो जितना टाइम जो भी शरीर मिला है, जो भी मिली है, वो आत्मा वो परमात्मा ने दी है। परमात्मा ने ही वो शक्ति दी है। परमात्मा ही उस चीज़ के लिए हमें सम्मान दिलाता है। न सम्मान कोई व्यक्ति के शरीर को मिलता। इसलिए अधिक से अधिक बार भगवान का नाम जप करना चाहिए। मंत्र जाप करो, साधना करो, तन साधना करो, कुछ भी चीज़ करो, अपने अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए। वही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति में ब्रह्म ज्ञान वही है। अगर मैं का भाव नहीं है, व्यक्ति जब तक मैं में से नहीं निकलता है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। वो मैं रह जाता है। अगर मैं में से नहीं निकलेगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान और वो सब तो बहुत अलग बात है। व्यक्ति का अगर मैं में से
आज जो रखा हुआ नाम है उस नाम की इज्जत करने में से ही बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर मैं में से कहाँ निकलेगा। इसीलिए परमात्मा जो है वो करने वाला परमात्मा है, करने वाले वही कृष्ण है, वही राम है, उन्होंने जो किया है वही सर्वस्व है। तो ये समझ के चलिए कि परमात्मा को सिर्फ याद रखिए, वही शिव है, वही ओम है, और जो परमात्मा जो करते हैं वही परमात्मा ही करते हैं। अगर आज आपको इज्जत दी है तो कल को देने वाली इज्जत भी वही है, कल को ले लेंगे तो भी आपको दुख होगा, पर वो इज्जत है, उन्होंने ही रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने आपके नाम को रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने आपको शरीर को रिस्पेक्ट दिया। कल को शरीर ही नहीं रहेगा, नाम भी नहीं रहेगा, तो बचा क्या। तो इसके अंदर यही गूढ़ रहस्य है। सोचिए, विचारिए, भगवान का नाम जप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ओम 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 ओम।